कभी सोचा है कि हम चल रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं और कहीं बहुत दूर आसमान में ग्रह अपने रास्ते पे घूम रहे हैं और ये सब कुछ नियमों के सिर्फ एक ही सेट को फॉलो कर रहा है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इस जादू को एक इंसान ने समझा था, सर आइजैक न्यूटन। और उनका यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक सीधे साधे आइडिया ने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, न्यूटन से पहले दुनिया में गति के लिए कोई एक नियम था ही नहीं। लेकिन न्यूटन एक यूनिवर्सल भाषा की तलाश में थे, एक ऐसा नियम जो हर चीज पर हर जगह लागू हो सके। जरा सोचिए, इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसमें मोशन शामिल है। ये इतनी आम बात है, फिर भी उस जमाने की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक थी और न्यूटन ने इसी रहस्य को सुलझाने की ठानी थी। तो न्यूटन से पहले की दुनिया थी कैसी? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरह की गति के लिए अलग-अलग और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे नियम थे। उस समय ये माना जाता था कि पृथ्वी के नियम और स्वर्ग के नियम बिल्कुल अलग है। जमीन पे चीजें रुकना चाहती थी जबकि आसमान में चीजें हमेशा चलती रहती थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास था। उस समय की थियरीज कुछ ऐसी थी। कुछ का मानना था कि कोई अदृश्य देवता ग्रहों को उनकी कक्षाओं में धकेलते रहते हैं। अरस्ती जैसे दार्शनिकों का मानना था कि हर वस्तु में अपनी एक प्राकृतिक गति होती है, जैसे पत्थर नीचे गिरना चाहता है, धुआं ऊपर उठना चाहता है। ये विज्ञान के शुरुआती दिन थे, जहां लोग पैटर्न तो देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे का कोई एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल अब तक नहीं खोज पाए थे। और फिर एक बहुत ही साधारण सी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हम सब ने सेब वाली कहानी तो सुनी ही है, लेकिन असली कहानी सेब के गिरने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूछे गए सवाल की है। असली बात तो ये थी कि उस गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन के दिमाग में चल क्या रहा था, और यहीं से उनकी जिज्ञासा ने एक क्रांति को जन्म दिया। ये पहला सबसे बुनियादी सवाल था। ये इतना सरल सवाल है कि ज्यादातर लोग इसे शायद नजरअंदाज ही कर देते, लेकिन न्यूटन ने नहीं किया। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जमीन पर गिरते सेब को आसमान में टिके चांद से जोड़ दिया और दो अलग अलग दुनियाओं को एक ही सवाल में मिला दिया। और बस यही वो एक सोच थी जिसने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था, ये मानना कि प्रकृति के नियम यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। इसी सोच से न्यूटन के पहले नियम का जन्म हुआ, जिसे हम जड़त्व के नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ये नियम कहता है कि कोई भी चीज अपनी स्थिति को बनाए रखना पसंद करती है, चाहे वो आराम की हो या एक जैसी गति की। बदलाव के लिए हमेशा एक बाहरी दखल, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि चीजें थोड़ी आलसी होती हैं। जो रुका है वो रुका ही रहना चाहता है और जो चल रहा है वो उसी गति और उसी दिशा में चलते रहना चाहता है। इसे महसूस करना तो बहुत ही आसान है। जब एक चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि बस तो रुक गई, लेकिन हमारा शरीर अपनी पुरानी गति को जारी रखना चाहता है। बस वही जड़त्व है। दिलचस्प बात तो ये है कि न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इस विचार की नींव रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक चलती हुई गेंद कभी नहीं रुकेगी। न्यूटन ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। गति प्राकृतिक है, रुकना नहीं। और ये नियम सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। ये नियम सिर्फ भौतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई वस्तु अपनी गति नहीं बदलती, हमारी आदतें और हमारा रूटीन भी तब तक नहीं बदलता जब तक कोई बाहरी ताकत, जैसे कोई नया विचार, कोई बड़ी घटना या कोई खास इंसान उन्हें बदलने पर मजबूर न कर दे। तो बात साफ है, चाहे फिजिक्स हो या जिंदगी, बदलाव के लिए हमेशा एक बाहरी बल की जरूरत पड़ती ही है। तो हमने जड़त्व के नियम को समझ लिया। इसने हमें ये तो बता दिया कि गति को बदलने के लिए कुछ चाहिए, पर वो कुछ है क्या? न्यूटन के पहले नियम ने एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी। बदलाव का कारण है बल, यानी कि फोर्स।
इस नियम ने गति के क्यों को क्या से जोड़ दिया। और यही सवाल हमें हमारे अगले विश्लेषण की ओर ले जाता है। अगर जड़त्व प्रकृति की डिफ़ॉल्ट स्थिति है, तो वो कौन सी भाषा है जिसे प्रकृति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करती है? आखिर ये फोर्स होता क्या है?